साथियों, दोपहर का वक्त होता है। एक व्यक्ति एक घर के दरवाजे पर जाता है और उस घर के दरवाजे को खटखटाता है। दोस्तों, जब पहली बार वो दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती है, लेकिन जब वो दरवाजा दूसरी बार खटखटाता है तो अंदर से एक महिला की आवाज आती है, कौन है? दोस्तों, उसके बाद वो व्यक्ति बोलता है कि भाभी मैं हूँ और भैया ने आपको पैसे देने के लिए हमें भेजा है। दोस्तों, उसके बाद जो है वो महिला दरवाजा खोलती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है कि वो व्यक्ति एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे मारता है। साथियों, वो महिला वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति अंदर आता है और पहले दरवाजा बंद करता है। उसके बाद उस महिला के सीने पर चढ़ जाता है और उसके मुंह पर जोरदार मुक्के बरसाने लगता है। दोस्तों, उस महिला के मुंह से खून आने लगता है और वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाती है। वो व्यक्ति उस महिला का सर पकड़ के फर्श पर पटकता रहता है। दोस्तों, उसको लगता है कि शायद ये महिला मर चुकी है। उसके बाद वो खड़ा होता है, तब देखता है कि उसकी जो साड़ी है वो उसके जांघों तक आ रही होती है। दोस्तों, जब उसके पैरों को, उसकी टांगों को वो देखता है तो उसके अंदर का हवस जाग जाता है। साथियों, उसके बाद वो सोचता है कि अब इस महिला को तो मारना ही है, तो वो जो है उस महिला के साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, जब उसकी मनमर्जी पूरी हो जाती है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, तब वो व्यक्ति वहां से उठता है और बाहर से दरवाजा बंद करके भाग जाता है। साथियों, कौन है ये लड़का और इतनी बेरहमी से इस महिला की हत्या क्यों करता है, क्यों उसके साथ संबंध बनाता है? साथियों, बहुत ही दर्दनाक घटना है। आपको इस घटना के बारे में हम सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं इसी वीडियो में, लेकिन साथियों, वो जानने के लिए आपको साथ हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देरी ना करते हुए मैं इस कहानी की, इस घटना की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, दरअसल ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की होती है, जहाँ पर एक रमेश नाम का लड़का होता है, जिसके घर की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं होती है। साथियों, उस लड़के की उम्र अभी 22-23 साल के आसपास होती है। तभी उसको उनके रमेश के पिता जो होते हैं, उनके पास एक रिश्ता आता है रमेश के लिए। और दोस्तों, वो रिश्ता रमेश के पिता तय कर देते हैं रमेश का। दरअसल रमेश की शादी 2022 में जो है एक खुशी नामक लड़की से हो जाती है। दोस्तों, खुशी बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। खुशी जैसी पत्नी पा करके रमेश काफी खुश रहता है। साथियों, शादी का लगभग 6 महीना बीत जाता है। इस बीच खुशी जो है रमेश से कहती है कि आखिर कब तक यहाँ रहोगे, कब तक पिताजी के ऊपर बोझ बन के हम दोनों रहेंगे? आप कहीं निकल के कुछ काम धंधा कीजिए, आगे चल के हमारे बच्चे होंगे और खर्च बढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा? साथियों, ये बात रमेश को समझ आती है और वो सोचता है कि खुशी सही कह रही है, हमारे अच्छे के लिए कह रही है। हम लोग यहाँ से जा करके 4 पैसा अगर बाहर कमाएंगे तो पिताजी का भी बोझ हल्का हो जाएगा। उसके बाद वो जो है, उसका एक दोस्त रहता है फरीदाबाद में, उसके पास कॉल करता है और उसके पास आने का फैसला करता है। दोस्तों, वो फरीदाबाद आता है, वहां पर काम धंधा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको काम धंधा दोस्तों नहीं मिलता है। तभी उसकी नजर एक दिन वहीं पर जाते हुए एक छोला कुलचा बेच रहा होता है एक बंदा, जो अपनी साइकिल पर ही सारा काम कर रहा होता है। साथियों, उसको देखने के बाद रमेश के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम भी सब्जी और कचौरी बेचें, क्योंकि इसका काम वो जानता था, कचौरी और सब्जी बनाना उसको आता था। दोस्तों, उसके पास साइकिल तो होती ही है उसके दोस्त की, और वो जो है अपना बर्तन उर्तन लेता है अपने दोस्त से कुछ पैसे लेने के बाद और वो काम शुरू कर देता है। साथियों, महीना बीतता है कि उसका काम जो है बहुत अच्छा चलने लगता है। साथियों, फरीदाबाद में एक जगह है नीलम चौक, वहीं पर पास में ही वो अपनी ये दुकान लगाया करता था। दोस्तों, धीरे धीरे दुकान बहुत अच्छा चलने लगती है, उसकी इनकम अच्छी हो जाती है, लेकिन दोस्तों वो खुशी को बहुत मिस कर रहा होता है। साथियों, वो दिन में कई बार खुशी को फोन करता है और उससे बात किया करता था। दोस्तों, जब उसका काम अच्छा खासा चल जाता है, उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसके बाद वो खुशी को कहता है कि अब मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम भी यहीं आ जाओ। साथियों, उसके बाद वो घर जाता है, एक कमरा पहले ले लेता है यहाँ फरीदाबाद में अपना। अभी तक तो अपने दोस्त के पास रह रहा होता है, लेकिन अब वो अपना निजी कमरा लेकर के गाँव जाता है और वहां से अपनी पत्नी खुशी को वो फरीदाबाद ले आता है। साथियों, पति पत्नी दोनों मिल करके उस काम को करते हैं, यानी कि सब्जी और कचौरी को बनाते हैं। और उसके बाद वो जो रमेश होता है वो जा करके नीलम चौक के पास उसको बेचा करता था। दोस्तों, अब तो पैसे तो पहले से ही आ रहे थे, उनकी दुकान अच्छी खासी चली रही थी, लेकिन अब जो है साथ में खुशी भी रहती है
तो रमेश का जो है मन लगता है और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। दोस्तों एक दिन की बात होती है, रमेश का माल जल्दी खत्म हो जाता है, लगभग 2-2:30 बजे ही जो है उसका माल खत्म हो जाता है। उसका धंधा अच्छा चलता है उस दिन। तब वो जब घर जाता है तो दोस्तों देखता है कि उसके घर के बाहर ही जैसे वो साइकिल को खड़ी करता है तो दरवाजे पे जाता है तो उसकी पत्नी की आवाज अंदर से आ रही होती है। दरअसल वो किसी से फोन पे बात कर रही होती है। हंस हंस के वो थोड़ा रुक जाता है रमेश, और उसके बाद दोस्तों उसकी बात को सुनने लगता है। वो कुछ अश्लील बातें उससे कर रही होती हैं और कहती है कि चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे। दोस्तों जब वो फोन काट देती है तो उसके बाद दोस्तों वो रमेश जाके अंदर कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसकी जो है वो मोबाइल को चेक करने की सोचता है कि मौका मिलेगा तो इसका मोबाइल चेक करूंगा। दोस्तों जब वो बाथरूम जाती है थोड़ी देर बाद तो उसका मोबाइल लेता है और उसमें चेक करता है तो उसमें कुछ व्हाट्सएप पर गंदी गंदी इमेजेस आई होती हैं। साथियों क्योंकि रमेश जो है खुशी को बहुत चाहता रहता है, इसलिए उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है और वो अब खुशी से नाराज रहने लगता है। लेकिन आज तक उसने कभी कुछ उसको बोला नहीं था इसके बारे में। साथियों कुछ दिन बाद जो है वो इसकी चर्चा उससे करता है, लेकिन इस पर खुशी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तब तक दोस्तों वो मोबाइल से वो सारी जो इमेजेस होती हैं, वीडियो कॉल होती है, वो सब डिलीट कर चुकी होती है। साथियों उसके बाद एक दिन उसके घर से इमरजेंसी कॉल आता है कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, यानी रमेश की मम्मी की तबीयत खराब है, और वो तुरंत घर के लिए चला जाता है और इधर जो है खुशी को छोड़ जाता है। साथियों जब वो घर जाता है वहां अपनी मम्मी का इलाज करवाता है। फिर एक दिन वो अपनी ससुराल जाता है और वहां पर एक दिन रहता है। रमेश की सास रमेश से कहती है कि रजनी को इसके मामा के यहाँ जाना था और वहां पर कोई फंक्शन है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ही लेकर चले जाइए। साथियों दरअसल रजनी जो होती है वो रमेश की साली होती है, यानी रमेश की पत्नी खुशी की छोटी बहन होती है, जो रमेश की पत्नी खुशी से लगभग 2-3 साल छोटी थी। वो भी देखने में काफी सुंदर थी। साथियों इस पर रमेश कहता है कि ठीक है ले जाऊंगा, हमारे पास समय है, मुझे परसों जाना है फरीदाबाद। दोस्तों वो अपनी साली को बाइक पर बिठा करके उसके मामा के यहाँ ले जाता है। साथियों इस घटना को हम अगले वाले पार्ट में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।